पूरे भारत में विष्णु जी का 4 धाम है। पहला है बद्रीनाथ, दूसरा है रामेश्वरम, तीसरा है द्वारिकाधीश और चौथा और आखिरी है जगन्नाथ धाम पुरी। एंड इस टाइम मैं आया हूँ पुरी में जगन्नाथ जी की दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ जी की दर्शन करने के साथ साथ मैं आप सभी प्यारे भक्तों के साथ पुरी टूर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। आप कैसे पुरी तक पहुँच सकते हैं, पुरी में पहुँचने के बाद आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए, मंदिर पर जगन्नाथ जी की दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों, मेरे इस पूरी ट्रिप के बाकी वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि पुरी में जगन्नाथ जी की मंदिर और सी बीच को एंजॉय करने के बाद भी और भी बहुत सारे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस रह जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर, नंदनकानन जू, उदयगिरी, खंडागिरी, डॉल्फिन साइट सीन, चिल्का लेक, इन सभी प्लेसेस को भी आप कैसे घूमकर देख सकते हैं, वो भी कम से कम बजट के अंदर। इसके बारे में भी मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, तो पुरी की इस पूरे सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा जरूर। तो चलिए तो फिर प्रभु श्री जगन्नाथ जी की नाम लेकर आज की इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो मेरे इस यात्रा की शुरुआत हुआ था कोलकाता की हावड़ा रेलवे स्टेशन से। देश की हर एक छोटे बड़े शहर से आपको पुरी रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल ही जाएगा। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद देखा मेरे ट्रेन को तो अभी तक प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला, तो थोड़ा टाइम पास करने के लिए IRCTC से 20 रुपये का कॉफी ले लिया। कॉफी को एंजॉय करते करते देखा मेरे ट्रेन 12837 हावड़ा पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को अपना प्लेटफॉर्म मिल ही गया। दोस्तों, कोलकाता से पुरी तक पहुंचने के लिए बहुत सारे ट्रेन है, जैसे कि 12837 हावड़ा पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में 7 दिन चलता है। हावड़ा रेलवे स्टेशन से रात को 10:35 पर डिपैचर करके अगले दिन सुबह 7:25 पर आपको पुरी रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देता है। 22895 हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में सिर्फ गुरुवार को छोड़ के बाकी 6 दिन चलता है। ये ट्रेन हावड़ा से सुबह 6:10 पर डिपैचर करके दोपहर को 12:35 तक आपको पुरी रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देता है। 18409 शालीमार पुरी जगन्नाथ एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में 7 दिन चलता है। ये ट्रेन शालीमार रेलवे स्टेशन से शाम को 7:05 पर डिपैचर होकर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे तक आपको पुरी रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देता है। तो यहाँ पर मेरा ट्रेन अपने निर्धारित समय पर हावड़ा रेलवे स्टेशन को छोड़ के पुरी के लिए रवाना दे रहा है। रात के वक्त होने की वजह से हर एक पैसेंजर ट्रेन में सो गया था, तो मैं भी अपना डिनर कंप्लीट करके सो गया। अगले दिन सुबह शोर शराबे की वजह से नींद टूटने पर ट्रेन की गेट पर आकर देखा हमारा ट्रेन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन छोड़ के पुरी की तरफ चल दिया है। इस टाइम मेरे दिल में एक अजीब सा हलचल होने लगा है, शायद मानो मेरा दिल मुझसे ये कह रहा है, पास्ट और फ्यूचर की टेंशन छोड़, जो पल तेरी जिंदगी में रहा ही नहीं और जो पल तेरी जिंदगी में अभी तक आया ही नहीं, उस पल की टेंशन क्या लेना, बस इस पल को तू एंजॉय कर। वो कहते हैं ना, मंजिल तो एक ना एक दिन सबको मिल ही जाता है, मजा तो सफर का आता है। तो मैं भी अगले कुछ मिनटों तक यहाँ पर खड़े होकर इस खूबसूरत नज़ारे के साथ साथ इस ठंडी हवा का मजा लेने लगा। न जाने कब देखते ही देखते हमारा ट्रेन पुरी रेलवे स्टेशन तक पहुँच भी गया। पुरी रेलवे स्टेशन की बाहर आते ही मेरे मन में सबसे पहले एक ही सवाल आ रहा था कि मुझे होटल कहाँ पर लेना चाहिए, जगन्नाथ जी की मंदिर के सामने या फिर पुरी सी बीच के सामने। कुछ लोगों के साथ बातचीत करने पर मुझे ये पता चला कि सी बीच के सामने होटल लेना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सी बीच के सामने से जगन्नाथ जी की मंदिर का डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर का है और बाकी साइट सीन प्लेसेस भी सी बीच के नजदीक ही पड़ता है। तो इसलिए मैंने भी डिसाइड कर लिया मुझे सी बीच के सामने ही रूम लेना है। पुरी रेलवे स्टेशन की बाहर से सी बीच तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिला था। अगर मैं 5 सीटर कार रेंट पे लेता हूँ तो लगभग 250 रुपये का किराया देना पड़ेगा सी बीच तक पहुंचने के लिए। वही अगर मैं प्रीपेड ऑटो लेता हूँ तो मेरा किराया 120 रुपये का पड़ेगा, जो कि एक सोलो ट्रेवलर के लिए थोड़ा महंगा हो जाता है। तो इसलिए मैं एक शेयरिंग कैब पकड़ के 50 रुपये का किराया देकर सी बीच तक पहुंच गया। हालांकि पुरी रेलवे स्टेशन से सी बीच तक का इस 2.5 से 3 किलोमीटर रास्ते के लिए कोई शेयरिंग कैब का ऑप्शन नहीं मिलता है। एक टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद टैक्सी ड्राइवर भी राजी हो गया 50 रुपये में मुझे सी बीच तक पहुँचाने के लिए। फाइनली मैं पुरी सी बीच तक पहुँच चुका हूँ। सी बीच पर पहुँचते ही सबसे पहले जो चीज मुझे दिखा, कुछ मछुआरे समुद्र से मछली पकड़ के ले आ रहा है। ये सब मछली ज्यादातर यही
पर अभी के अभी बिक जाएगा और जो कुछ बचा खुचा रह जाएगा वो सब मार्केट में पहुंचा दिया जाएगा। अभी मुझे सबसे पहले एक रूम लेना है। मुझे सी बीच के सामने बहुत सारे खूबसूरत होटल देखने को मिला है जिसका प्राइस मेरे बजट से थोड़ा ज्यादा ही है। कहीं पर 2000 तो कहीं पर 2500 तो कहीं पर 3000। थोड़ा ढूंढने के बाद मुझे अपने बजट के अकॉर्डिंग एक होटल मिल गया है जिसका प्राइस 800 रुपया पर नाइट है। होटल ढूंढते ढूंढते मुझे एक चीज तो समझ आ ही गया है, अगर आप सी बीच के सामने यानी कि मरीन ड्राइव रोड के ऊपर होटल लेते हो तो आपको महंगा पड़ेगा। वही अगर आप मरीन ड्राइव रोड से थोड़ा अंदर की तरफ कहीं पर होटल लेते हो तो आपको 700 से 1000 रुपये के अंदर बहुत सारे होटल मिल जाता है। तो थोड़ा रूम पर रेस्ट लेके नहाकर फ्रेश होके मैं निकल गया सबसे पहले जगन्नाथ जी की दर्शन करने के लिए। पूरी सी बीच से जगन्नाथ जी की मंदिर का डिस्टेंस लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का है, जो कि पैदल जाने में 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है और ई रिक्शे के माध्यम से जाने पर 5 मिनट का वक्त लगता है, जिसका किराया 30 से 50 रुपया का रहता है। श्री जगन्नाथ जी की मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा, पर्स, बेल्ट, बैग कुछ भी अलाउ नहीं है। हालांकि मैं अपना सारा सामान रूम पर ही छोड़ के आया था। सिर्फ अपना जूता मंदिर ट्रस्ट के तरफ से बने फ्री शू काउंटर पर जमा करके दर्शन करने की लाइन पर लग गया था। हो सके तो आप भी आपका सारा कीमती सामान रूम पर ही छोड़ के आने की कोशिश कीजिए या फिर मंदिर ट्रस्ट के तरफ से बने काउंटर पर भी जमा करके दर्शन करने के लिए लाइन पर लग सकते हैं। मुझे दर्शन करने में थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग गया क्योंकि आज भीड़ थोड़ा ज्यादा ही है। लगभग 1.5 से 2 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद मुझे दर्शन करने का मौका मिला, जो कि बहुत ही अद्भुत और प्यारा दर्शन था। मंदिर के अंदर श्री जगन्नाथ जी की दर्शन करते ही जैसे मानो मैं सब कुछ भूल सा गया कि मैं यहाँ पर किस काम के वजह से आया हूँ। सब कुछ छोड़ के बस उन्हीं को देखता रह गया। कुछ देर बाद मंदिर के पंडितों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आपका दर्शन कंप्लीट हो गया है तो आप प्लीज बाहर चले जाइए और दूसरों को दर्शन करने का मौका दीजिए। लगभग 12 बजे तक मेरा दर्शन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं अपने रूम पर आकर सबसे पहले मेरा मोबाइल, कैमरा और पर्स लेके फिर से निकल गया कुछ खाना पीना करने के लिए। खाना पीना करने के बाद मैं निकल गया पुरी की लोकल साइट सीन प्लेसेस को कवर करने के लिए। सबसे पहले मैं चला गया उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन OTDC के ऑफिस में, क्योंकि कल मुझे इन्हीं के साथ पुरी की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करना है, जिसका टिकट मैं आज ही बुकिंग कर रहा हूँ। इसके बारे में डिटेल आपको इसी वीडियो की लास्ट तक मिल जाएगा। इसके बाद मैं चला गया पुरी की लोकल साइट सीन प्लेसेस को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं गया था गुप्त वृंदावन। गुप्त वृंदावन तक पहुंचने के लिए ऑटो वाले ने मुझसे 100 रुपये का किराया लिया था और गुप्त वृंदावन पे एंट्री टिकट 10 रुपये का है। ऐसा माना जाता है महाप्रभु श्री चैतन्य जी ने पुरी में आकर यही पर तप किया था। पूरे मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जी की जो लीला जगह जगह घूमकर देखने को मिलता है, उसी का स्वरूप यहाँ पर मुझे एक ही जगह पर देखने को मिल गया है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये गुप्त वृंदावन। अगर आप भी कभी पुरी घूमने आने का प्लान बना रहे हो तो यहाँ पर जरूर आइएगा। हालांकि यहाँ पर घूमने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको 1 ही घंटे का वक्त लगता है, लेकिन मुझे यहाँ पर इतना सुकून मिल गया था कि मैं 3 बजे तक लगभग 1.5 से 2 घंटे तक यहाँ पर वक्त बिताने के बाद मैं चला गया था पुरी लाइट हाउस देखने के लिए, जो कि पुरी मरीन ड्राइव रोड के ऊपर है। ये लाइट हाउस शाम के वक्त 4 बजे से 5 बजे तक के लिए खुला रहता है। लाइट हाउस पर एंट्री करने के लिए मुझे 10 रुपये का एंट्री टिकट और 25 रुपये मेरे कैमरा के लिए देना पड़ा था। टोटल 35 रुपया खर्चा करके लाइट हाउस के ऊपर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मेरा पैसा वसूल हो चुका है। यहाँ से पुरी सी बीच का नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर ज्यादा वक्त बिता नहीं पाया क्योंकि 5 बजे के अंदर मुझे फिर से जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने पहुंचना पड़ेगा। हर रोज शाम के वक्त 5 बजे को जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर का झंडा बदला जाता है। ये चीज मुझे अपने आंखों से देखना था, जिसका फीलिंग मैं आपको कभी बता के समझा नहीं पाऊंगा। 2 लोग बिना किसी सेफ्टी गियर्स के सहारे सिर्फ भगवान जी की नाम लेकर मंदिर की उतनी ऊंचाई तक चढ़ जाता है, और आपको मैं वीडियो के थ्रू ज्यादा अच्छे तरीके से दिखा भी नहीं पाया क्योंकि मेरे पास उतना अच्छे क्वालिटी का कैमरा भी नहीं है, जिसके लिए मैं आप सभी के पास क्षमा मांग लेता हूँ। इसके बाद मैं चला गया था सी बीच पर शाम का वक्त बिताने के लिए। शाम के वक्त यहाँ पर जैसे एक मेला सा चलता है, छोटे बड़े बहुत सारे दुकान और दुकानों में हजारों तरीके का चीज। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो यहाँ पर सी फूड ट्राई करना तो मत भूलिएगा। अंधेरा हो जाने के बाद सी बीच के ऊपर चाय की
की दुकान पर बैठ के समुंदर को देखने का मजा ही कुछ अलग है। आज की शाम का वक्त मेरा यही पर बीत गया, कुछ चाय, एक मैगी और मसाला मुड़ी के साथ। इसी के साथ मेरा जगन्नाथ धाम पुरी यात्रा का पहला दिन यही पर समाप्त होता है। अगले पार्ट पर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैं सिर्फ 1000 रुपये में कोणार्क की सूर्य मंदिर, उदयगिरी, खंडगिरी, नंदनकानन जू के साथ साथ और भी बहुत सारे फेमस प्लेसेस को घूम कर देखा, जिसका लिंक अभी आपको आपके स्क्रीन पर मिल चुका है। तो अगर आप भी कोणार्क की सूर्य मंदिर, उदयगिरी, खंडगिरी, नंदनकानन जू के साथ साथ और भी बहुत सारे फेमस प्लेसेस को सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में एसी बस पे बैठ के घूमकर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा जरूर। एंड प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर मेरे पूरी सीरीज की ये पहला वीडियो आप सभी को कैसा लगा। जय श्री जगन्नाथ, मिलते हैं दूसरे वीडियो पर।